Assalamu alaikum. Welcome to Global News Watch, and I'm your host Hamid Rathod. Today we have our expert analyst Dr. Hassan Rana with us. Welcome to the show, sir. एक वीडियो है नाज़रीन आपके लिए, पहले आप वो देखें, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर तज्ज़िया करेंगे। तो पहले ये वीडियो देखें। नाज़रीन, ये जो अभी आपने अफसोसनाक वीडियो देखी, ये इंडिया के इलाके छत्तीसगढ़ की है, जहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद जो हैं वो हथियारों के साथ मस्जिद के सामने रक्स कर रहे हैं। और इसी तरह की एक रिपोर्ट और शाया हुई है जो कि USCIRF जो है अमेरिकन गवर्नमेंट का एक अदारा है, उसने कहा है कि रॉ पे पाबंदी लगाई जाए। और पाबंदी लगाने की वजह ये उन्होंने बताई है कि रॉ की जो दूसरे मुल्कों में कार्रवाइयाँ और स्पेशली जो रिलीजियस मिनॉरिटी के खिलाफ कार्रवाइयाँ उनको रोका जाए। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे डॉक्टर हसन राना से। डॉक्टर साहब, अफसोसनाक एक वीडियो है छत्तीसगढ़ में, और इसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, चाहे वो वक्फ बिल की बात हो या कश्मीरी मुस्लिम से या सिक्स राइट्स की बात हो, लेकिन अभी तो ये हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं जो हम देख रहे हैं कि हथियारों के साथ खुलेआम इंटिमिडेट किया जा रहा है, और कोई उन बेचारे मज़लूम जो मिनॉरिटीज़ हैं, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू क्रिश्चियन सब भी महफूज नहीं है, उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है। जी हामिद, असल में ये जो वीडियो आपने दिखाया ये इंडिया का इलाका है छत्तीसगढ़, ये वहाँ की है। और इसमें ये वीडियो में हमने देखा कि जो इंतहा पसंद हिंदू जो कारकुन हैं तंजीम के, वो मस्जिद के सामने जंगी रक्स कर रहे हैं। बेसिकली ये जंगी रक्स है, हथियारों के साथ जो कर रहे हैं ना, ये इनका अपना कोई अलामती आप समझ लें जंगी रक्स है। इसी किस्म के कई वीडियोस मौजूद हैं जो कि रोज़ की बुनियाद के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर सामने आते हैं। मिसाल के तौर पे अभी पिछले कुछ अर्सा पहले आप देख लें कि उत्तराखंड में एक मस्जिद के सामने इसी किस्म के जो हिंदुत्व जो ज़हनियत के जो लोग हैं, हिंदू इंतहा पसंद हैं, उन्होंने अब मस्जिद के सामने DJ सिस्टम लगाया और वहाँ पर डांस शुरू कर दिया। फिर इसी तरह से आप देखें कि ग्लोबल न्यूज़ वॉच पे भी ये वीडियो जो है वो ग्लोबल न्यूज़ वॉच ने भी पेश की थी, जिसमें विशालगढ़ के अंदर छोटी तोप से मस्जिद पे बाकायदा हमला किया गया। तोप फायर की गई? जी, तोप फायर की गई हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से। छोटी तोप से मस्जिद पे बाकायदा फायर किया गया। और ये तमाम तर जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक्चुअली स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन जो है वो है। यही वजह है कि जो अमेरिकी इदारा है USCIRF, उसने ये रेकमेंडेशन अपनी गवर्नमेंट को दी है, अमेरिका को गवर्नमेंट को अपनी ये रेकमेंडेशन दी है कि वो भारत के ऊपर पाबंदियाँ आयद करे, क्योंकि वहाँ पर अब मजहबी अक़लियतें जो हैं वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। और फिर जो दीगर कवानीन हैं उसका भी उसमें ज़िक्र किया गया है कि किस तरीके से ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करके जो कानून साजी वहाँ पर की जा रही है। और फिर एक बड़ी अहम बात जो उसमें की गई, उसमें नाम लेकर ये लिखा गया कि ये जो परसिक्यूशन की जा रही है मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़, इसमें भारतीय खुफिया इदारा रॉ भी शामिल है, और रॉ के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। कितनी आप ये देखें कि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई छोटी ख़बर है, ये बहुत बड़ी ख़बर है कि अमेरिकी इदारे ने रेकमेंडेशन दी है अमेरिका के लिए कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो रॉ के ऊपर पाबंदी लगाए। क्योंकि आपको याद होगा कि उसमें और इसी रिपोर्ट में विकास यादव का जिक्र भी है, USCIRF की जो 2025 की रिपोर्ट है। और विकास यादव, आपको याद होगा हमने उस पर कई प्रोग्राम हमने किए हैं, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि विकास यादव जो कि साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर रहा है भारतीय खुफिया इदारे का, उसने जो सिख लीडर हैं गुरुपतवंत सिंह, उनकी असैसिनेशन अटैम्प्ट जो है वो उसमें उसने सहूलतकारी की, उसमें शामिल रहा और उसको पकड़ के अमेरिका लाया गया। और अभी कुछ दिन पहले ही उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है।
और ये जो विकास यादव है ये इंटेलिजेंस ऑफिसर रहा है, और अमेरिका ने जो तहकीक की उसके मुताबिक अमेरिकन गवर्नमेंट ने और उसकी तहकीकाती इदारों ने कहा कि ये शख्स जो है, ये जो सिख फॉर जस्टिस के जो लीडर हैं गुरु पतवंत सिंह, उनकी जो असैसिनेशन अटैम्प्ट की गई थी उसमें ये इन्वॉल्व रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों की मसाजिद पे हमले किए जा रहे हैं, परसिक्यूशन की जा रही है, मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जबरी तब्दीली मज़हब की जा रही है। सिर्फ मुसलमान नहीं, इवन क्रिश्चियंस और बुद्ध मत और बाकी भी जो मिनॉरिटीज़ हैं वो भी महफूज नहीं जी है। ऐसे ही है। और यहाँ तक कि जो हिंदुओं में भी अछूत जो जिनको शूद्र कहा जाता है जी, जो अनटचेबल्स दलित्स, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी भी परसिक्यूशन बढ़ चुकी है। जी, परसिक्यूशन उनकी बढ़ गई। और हमने ही अब कुछ महीनों पहले, आपको याद होगा कि मैंने प्रोग्राम में आपको कहा था कि जो सिर्फ मुसलमानों पर ही ये परसिक्यूशन नहीं की जा रही, बल्कि सिखों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, हत्ता के दलित्स जो कि अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन पर भी जो है वो जुल्म किया जा रहा है। और ये सब कुछ जो मोदी इंतहा पसंद गवर्नमेंट है, ये उसकी जानिब से किया जा रहा है, उसकी सरपरस्ती में किया जा रहा है। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर मुसलमान बाहर निकलेंगे अपने हकूक़ के लिए, तो एक टाइम आएगा कि दलित्स जो हैं वो भी मुसलमानों का साथ देंगे, वो भी अपने हकूक़ के लिए निकलेंगे। और हमने कुछ अर्सा पहले देखा कि मुसलमानों ने जब एहतजाज किया, कई हज़ार मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर निकले एक इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, जो कि एक हिंदू लीडर की जानिब से की गई, तो उसमें दलित्स जो हैं उन्होंने भी मुसलमानों का साथ दिया। ओके, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बात हो रही है, तो अभी आगे क्या होगा? अभी तो अमेरिका भी मजबूर हो गया था कि अमेरिका हमेशा पर्दे डालता रहा है इंडिया के जो क्राइम्स है उसके ऊपर, लेकिन अभी वो भी मजबूर हो गया जितना परसिक्यूशन जिस लेवल की हो चुकी हुई है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? इसके पाबंदी लग गई है तो बस ये क्या एक रस्मी तौर पे पाबंदी है या इसका कोई असर भी होगा? देखें, ये USCIRF जो इदारा है, ये गवर्नमेंट का इदारा है अमेरिका का। ये बेसिकली गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देता है, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है कि वो रिकमेंडेशंस जो हैं वो उनका कोई बाइंडिंग इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी तो जाती हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसको बहरहाल देखती है। और जो ट्रेड होनी होती है या जो इमदाद करनी होती है अमेरिका ने किसी मुल्क के साथ, तो वो बाहर मुतासिर होती है उसके साथ। तो आपको लगता है कि इससे जो अमेरिकन और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर कोई डेंट होगा? और जी बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि और ये पहले पड़ चुका है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिस वक्त उन्होंने ये सिख रहनुमा की असैसिनेशन अटैम्प्ट की है और उसमें विकास यादव जो है वो अक्यूज़ हुआ और फिर फर्दर जुर्म अब उस पर आयद हो गई, और इसी केस के दौरान निकल गुप्ता जो कि कारोबारी शख्सियत है इंडिया की, वो भी इसी केस में इन्वॉल्व रहा। और विकास यादव एलिजिडली विकास यादव ने ही जो है वो और निकल गुप्ता के नेक्सस से ही ये असैसिनेशन अटैम्प्ट की गई। तो कई और शख्सियात भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इंडिया के ऊपर एक दबाव तो बढ़ा है, और इस रिपोर्ट के बाद, उस रिकमेंडेशन के बाद उस पर एक दबाव बढ़ेगा। और इसके साथ लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया, चूँकि उन्होंने ये सोच लिया है कि उन्होंने जो अपनी एक इंतहा पसंद पॉलिसीज़ तरतीब दे दी हैं उन्होंने, और उसकी कंटिन्यूटी जो जारी है मोदी की गवर्नमेंट में पिछले कई सालों से, तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वो इससे बाज नहीं आएंगे, और वो इसी किस्म की जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो कि परसिक्यूशन पर से मुतल्लिक हैं, या सरहद पार दहशत गर्दी है स्टेट जो, और या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो उनकी जो है, मैं समझता हूँ कि वो उनकी जारी रहेगी अभी भी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात हो तो उसमें चाहे आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट हो जिस पे हमने प्रोग्राम किया, और किस तरह के बाकायदा एक स्टेट जो है राइट्स दे देती है बिला झिझक, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और वो कह रही है कि जो मर्ज़ी करना है आर्म फोर्सेस ने वो करो, मेनली मिनॉरिटीज़ के साथ ही हो। जी ऐसे ही, हाँ जी, उन्हीं एरियाज़ के अंदर। देखिए, ये जो स्पेशल आर्म फोर्सेस जो एक्ट है, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की, आप ये देखें कि उसको तोसीह दी गई इन इलाकों में। अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, ग्लोबल न्यूज़ वॉच पे भी हमने देखा कि सोफिया नागा, जो कि नागालैंड की एक खातून है, उसने इंडिया का झंडा जलाया, ठीक है, और उसने कहा कि हम आज़ादी का ऐलान करते हैं, हम इंडिया को तस्लीम नहीं करते, हमने कभी किया ही नहीं है, हम इंडिया का कभी पार्ट थे ही नहीं। और फिर इसके साथ साथ बड़ी अहम बात जो हम लास्ट प्रोग्राम में कर रहे थे, उसने ये बात की
कि इंडिया जो कि बलूचिस्तान की बात करता है वो पहले अपनी गिरेबान में झांके। ये उसने कहा कि वो अपने गिरेबान में झांके और वो यहाँ का ख्याल करे। तो मैं समझता हूँ कि जो भारत के अपने अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, आज़ादी की तहरीकें हैं, और वहाँ पे जो खालिस्तान की आवाज़ है, मणिपुर है, नागालैंड है, जोलैंड है, जिसके हम अक्सर बात भी करते हैं, दीगर 7 सिस्टर्स में से और भी जगह हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको इनके हकूक़ मिलेंगे, इनको आज़ादी मिलेगी, क्योंकि भारत की जो जारियत है इसके ख़िलाफ़ ये दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, ये लोग खड़े होंगे और आखिरकार भारत जो है वो उसको कई टुकड़ों में तकसीम होना पड़ेगा। ओके, अब नागालैंड 7 सिस्टर स्टेट तो काफ़ी दूर है, शायद वो आवाज़ दिल्ली में बैठे जो लीडर्स हैं इनके कानों में ना जाए। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल के ऊपर हमने प्रोग्राम किया था, जब शुरू में वक्फ बिल आया था, और हमने बताया था कि इसके मुहर्रिकात कितने ख़तरनाक हो सकते हैं और ये किस कदर जुल्म की इंतहा है कि जो एक जुडिशल टेररिज्म कह लें, स्टेट टेररिज्म कह लें, कि इस तरह का कानून बना के और जायज़ प्रॉपर्टी से महरूम कर देना। तो उस पर अभी पार्लियामेंट में शोर मच रहा है, तो उस पर भी लग रहा है कि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उस पर ज़रा बताएं। देखिए, वक्फ तरमीमी जो बिल है, इस पर हमने पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं। वक्फ तरमीमी बिल जो है ये पार्लियामेंट से पास हो गया है। ओके, हो गया, फाइनल स्टेज हो चुकी है जी। इस पे बस आखिरी कुछ सिग्नेचर्स मेरा ख्याल है उसमें रहते हैं कुछ, लेकिन ये पार्लियामेंट से पास हो गया है। अब बात ये है कि हम इस तो कहाँ पे थे जो मुसलमान थे उन वहाँ पे, या मिनॉरिटीज़ थे, या जो अमन पसंद थे, उनको किसी को नज़र नहीं आया? देखिए, इस वक्त भारत पर इंतहा पसंद मोदी इस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा है मुकम्मल तौर पे। वहाँ पर जो सेकुलर या लिबरल वॉइसेस हैं उनको दबा दिया गया है, और वहाँ पर सच को दबा दिया गया है। मीडिया के ऊपर बहुत हद तक सेंसरशिप जो है वो लागू कर दी गई है। वहाँ कोई फाशिस्ट गवर्नमेंट है ना, तो उन्होंने ये तमाम वो आवाज़ें दबा दी हैं। और आप ये देखें कि वहाँ पर जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, जब ये बिल पास हुआ तो वो रो रहे थे, उनके आंसू निकल आए। तो ये एक जुल्म पर मबनी कानून है जो कि पास हो चुका है, जिसका इस कानून को बनाने का असल हदफ ये है कि मुसलमानों की जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि 3rd लार्जेस्ट लैंड बैंक है इंडिया का, उस पे कब्ज़ा कर लिया जाए, गवर्नमेंट उस पे कब्ज़ा कर ले। और ये जितनी मुसलमानों की का वक्फ जो लैंड है, इस पे कब्ज़ा करने के बाद इस पे चूँकि मसाजिद भी इसमें शामिल हैं, तो वो जो इंडिया का जो मोदी इंतहा पसंद हुकूमत का जो ये एजेंडा है कि 3000 तकरीबन मसाजिद हैं जिनको वो कहते हैं कि हमने गिराकर मंदिर बनाना है यहाँ पे, तो 3000 की तादाद है। उनके पास जो लिस्ट है वो 3000 की है, जिसको वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद, ये यहाँ पर मस्जिदें नहीं, यहाँ पर पहले मंदिर था और अब मस्जिद को गिराकर दोबारा से मंदिर तामीर किया जाएगा। 3000 ये केसेस हैं। तो अब जब वो उसमें से कई मसाजिद जो हैं वो वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं। अब जब वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के हाथ से निकल कर गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, तो उनके लिए तो वहाँ पर मंदिर बनाना तो बहुत आसान हो गया। और इसके अलावा जो लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो उनके पास आ गई, उनका जो पैसा है वो आ गया। मतलब एक पूरा एक निज़ाम है, उसमें पैसे हैं, लैंड बैंक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। वो तमाम के ऊपर जो मोदी गवर्नमेंट है वो अब कब्जा कर लेगी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वो हम किताबों में पढ़ते थे शुद्धि तहरीक है, तो ये शुद्धि तहरीक की बस कार्रवाई करने का तरीका बदल चुका है। मॉडर्न आप ये कह सकते हैं कि है ये किस्म की शुद्धि की तहरीक, और लेकिन इसको बस मॉडर्न नामों के साथ या उसके नाम जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। तो यही वजूहात हैं जिसकी वजह से भारत के ऊपर आलमी इदारे जो हैं वो पाबंदी लगाने जो है वो की सिफारिशात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक बड़ी सिफारिश मैं समझता हूँ और बड़ी ख़बर ये है कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है, जो कि पूरी दुनिया में ख़ासतौर पर पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्विस है, और जो कश्मीरियों के कत्ल में मुलव्विस है लाखों में, और जो कि पूरी और अमेरिका और कनाडा और दीगर इलाकों के अंदर ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती है रॉ, उसके ऊपर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी गई है। अच्छा, इधर मैं कहना चाहूँगा इस्लाम में कायद-ए-आज़म को, उनके विजन को जिन्होंने पहले ही भांप लिया था और जी बचाया, जी ऐसे ही है मुसलमानों को जी पहले भांपा, जो हिंदू इंतहा पसंदाना रवैया उसको भांप कर मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के जो क़याम का जो मुतालबा रखा गया, और आज अब आप ये देख सकते हैं कि किस कदर ज़रूरी था ये। ओके, अब क्या है, लाइक व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द
इंडिया कि वो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो क्लियरली वो हार चुके हैं ये बैटल। देखें, पार्लियामेंट में जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पर ये मुख्तलिफ इंडिया के अंदर मुसलमानों की मुख्तलिफ बहसें जारी हैं। वहाँ पर लोगों ने पहले उनको ये झांसा दिया गया कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने, पार्लियामेंट में आए और अपने हकूक़ की आवाज़ उठाएं। ऐसा किया गया। वो पार्लियामेंट में भी आ गए, लेकिन पार्लियामेंट में आके भी उन्होंने कुछ भी नहीं उनको मिला। वो रो रहे हैं। अब तो वो अवैसी साहब की रोने की जो वीडियो है वो तो वायरल हुई है इस बिल के पास होने पे। तो अब उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं है, सिवाय एक कि वो उठ खड़े हों, वो अपने हकूक़ हासिल करने के लिए बाहर निकलें और अपने हकूक़ जो हैं वो इंडियन गासिब जो गवर्नमेंट है उससे छीन कर हासिल करें। और ये वक्त जो है वो अब आ चुका है। ओके, हमने जब ये वक्फ बिल पे हमने प्रोग्राम किया था, अब तो एक्ट बन चुका होगा, तो उस पे हमने बात की थी कि ये कोई छोटा एरिया नहीं है, ये एक बड़ा ठीक ठाक बड़ा मुल्क बन सकता है इससे। जी, क्या अगर सिर्फ मुसलमानों की बाकी पॉपुलेशन को ना कंसिडर किया जाए, बाकी जो उनके ज़मीन जो उनकी है उसको ना, सिर्फ वक्फ बिल के वक्फ बोर्ड की सिर्फ हम रकबे को देखा जाए, ये तो एक बहुत बड़ा। जी, ये इतना बड़ा रकबा है कि इसमें कई दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो कि उस रकबे से छोटे हैं। तो अब देखिए ये एक सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इन सब चीज़ों को हटाया जा रहा है। और मैंने आपको यही मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एट द एंड 3000 मसाजिद को गिरा के इनका प्लान है कि वहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा। 3000 मसाजिद को गिराया जाएगा, जो कि इस तरफ ये चल रहे हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसराइल का और फ़लस्तीन का मसला चल रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में लग रहा है कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। दूसरी तरफ ये एक साउथ एशिया में नज़र नहीं आ रहा कि पीस जो है वो कायम रह सकेगा। 3000 मसाजिद को जब गिराया जाएगा या वक्फ एक्ट जब बन जाएगा और उस पर अमल दरामद होना शुरू होगा, तो इस हित्ते का क्या लग रहा है, मंजरनामा बदल नहीं जाएगा? जी देखें, तो मंजरनामा जो है ना, जो वो तो बदलने वाला है वैसे भी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में मैं आपके ये जिक्र कर चुका हूँ कि जो नागालैंड वालों की जो जद्दोजहद है वो भी आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी है। और इनमें खालिस्तान का रेफरेंडम फिर से खालिस्तान का रेफरेंडम हो गया है। अभी अगस्त को दोबारा से अमेरिका में वो हो रहा है, और अमेरिका में अभी पहले भी हुआ, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में सिख जो हैं वो बाहर निकले। नागालैंड और मणिपुर की जो तहरीक है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, और वहाँ पे कई जो आर्मी पर्सनल्स हैं इंडिया की फ़ौज के, वो उन्होंने काबू कर लिए हैं, उनको पकड़ लिया है, कैदी बना लिया है जो मणिपुर के जो मज़ामती ग्रुप्स हैं उन्होंने। तो वहाँ पर कई मुल्क बनेंगे जो कि असल में इंडिया में से बनेंगे। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।